हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाइट गाइडेंस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज हम अपनी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो चालू करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप हमारी पुराने वीडियोस देख रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं हमारे, तो हमें बहुत तसल्ली मिलती है और हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और भी अपनी वीडियोज़ को बेहतर बनाएँ। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और फिर से वही रिक्वेस्ट, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे और भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और भी वीडियोस का। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ आके। तो इस तरह की हमारी स्क्रीन रहेगी। ओके, तो जो आज हम ब्लॉक डायग्राम कवर करने वाले हैं, इस तरह के इस ब्लॉक डायग्राम को हम कवर करेंगे अपने। ओके, तो इस ब्लॉक ये बहुत ही इजी ब्लॉक डायग्राम है, बहुत ही आराम से हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिना किसी दिक्कत के हम बना लेंगे बहुत आराम से। ओके, तो हम अपने ऑटोकैड को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम फाइल को अपनी इमेज फाइल को इसमें इंसर्ट करेंगे। तो सिंपल, जहाँ भी हम कमांड है हमारी IMA एंटर, देन हम अपने फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड ओपन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके। देन नेम जो भी अपना रहने देना है, हमें पाथ टाइप हमें रिलेटिव पार्ट पर रखना है और इंसर्शन पॉइंट हमें ऑन स्क्रीन रखना है। क्यों रखना है कि हमें जहाँ भी मन चाहा, मतलब जहाँ हमें प्लेस करना है वहाँ पे इसे प्लेस कर सकते हैं। और स्केलिंग को हम 1 रेशियो रख देंगे, जिससे हमें स्केलिंग हमें बार बार ना देनी पड़े, हम वहाँ पे एक डायमेंशन दे देंगे, बहुत है, इनफ है। ओके, तो सिंपल यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे और जहाँ पे देखिए माउस पे आ गया, तो जहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर दिखेगा। तो जितना भी जहाँ भी प्लेस करना है वहाँ हम इसे प्लेस कर देंगे। ओके, इस तरीके से अपना ये ब्लॉक डायग्राम बन के आ जाएगा। ओके, तो बहुत ही ईजी ब्लॉक डायग्राम है, बहुत ही ईजी तरीके से हम बना सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन बनाते हैं। सेंटर लाइन के सी एंटर करते हैं, सी एंटर। ओके, उससे पहले हम अपना यूनिट सेटिंग कर लेते हैं। यूनिट सेटिंग के लिए कमांड है UN एंटर। ओके, UN एंटर करने के बाद यहाँ पे हम डेसिमल में रखेंगे अपना प्रिसीजन में 0 पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू तक आपको डायमेंशन। देखिए यहाँ पे एक भी पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसे 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। बाकी सारे डायमेंशन हम मिलीमीटर्स में रखेंगे, तो हम मिलीमीटर्स में इसको रखेंगे। ओके, लाइटिंग स्टैंडर्ड्स हम हमेशा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, तो कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को करने के लिए आपने इसको करना पड़ेगा। ठीक है, फॉलो करने के लिए आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ही रखना पड़ेगा इसको। एंगल आपको डेसिमल डिग्री रखना है एंड प्रिसिजन जो भी रखना है आपने 0। ओके, और एंगल को अपने क्लॉकवाइज रखना है या एंटी क्लॉकवाइज रखना है, ये आपकी इच्छा है, आपको जैसे भी रखना है आप उस तरीके से इसको रख सकते हैं। ओके, सिंपल यहाँ ओके पे क्लिक कर दिया। ओके, अब सेंटर लाइन। अब नेक्स्ट हमारी कमांड रहेगी ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए। ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए कमांड है हमारी DS एंटर। ओके, हम ऑब्जेक्ट स्नैप में जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। ओके, सेलेक्ट ऑल एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से रहेगा हमारा। ठीक है, 1 मिनट में अपना मोबाइल थोड़ा साइलेंट पे कर लूँ। ओके, तो इस तरीके से हम अपना ड्राफ्टिंग सेटिंग करेंगे। नेक्स्ट हम अपना सी एंटर, देन सेंटर पॉइंट एंड यहाँ पे हमें सर्कल दिया है, डायमीटर दिया है जिसका 22, तो D एंटर, 22 एंटर। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट हमें रेडियस दिया है 40 का। ओके, तो सिंपल सेम सेंटर पॉइंट से ये बता रहा है कि 40 है इसका रेडियस, तो C एंटर, सेम सेंटर पॉइंट एंड 40 एंटर। तो ये 40 का हमारा सर्कल बन गया। ओके, देन यहाँ पे बोलता है ये 45 डिग्री तक मैक्सिमम जा रहा है, यहाँ के बाद आपको इसको ट्रिम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना एंगल मोड ऑन करते हैं। एंगल मोड के लिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारा 45 डिग्री ऑलरेडी ऑन है। ओके, हम इसको एंगल को एक्टिव कर देंगे। अब लाइन कमांड लेंगे, L एंटर, देन पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे और जितने भी एंगल पे घूमना है हमें 45 के टर्म पे घूमना था, यहाँ पे हमने सिंपल यहाँ से 45 ले लिया। ओके, यहाँ से 45 तो यहाँ से भी 45 होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 का होता है, तो इस यहाँ से हम डायरेक्टली मिड पे आके जैसे ही 45 पे ले जाएंगे, यहाँ पे हमें ग्रीन लाइन शो होने लगेगी। सिंपल उस पर क्लिक कर देंगे और ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट इसको हम मिरर कर देंगे, MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, देन स्पेसिफाई बेस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर एंड स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर एंड। और पूछता है कि सोर्स ऑब्जेक्ट को हमें इरेज करना है कि नहीं, तो हम करेंगे इसे नो, क्योंकि हमें रखना था।
ठीक है, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग हमें ट्रिम भी करना है। तो सिंपल हम सबसे पहले हम अब ट्रिम कमांड यूज़ करते हैं, TR एंटर एंटर, और यहाँ से हमने इसको ट्रिम कर लिया, सिंपल। ओके, तो इस तरीके से हमारा ट्रिम हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बोलता है, ये देखिए यहाँ पे दिया हमें 10 का अपना रेडियस दिया है, तो यहाँ पे हम सर्कल बना देते हैं, C एंटर, सेंटर पॉइंट एंड 10 एंटर। जब हमें रेडियस दी होती है तो हम डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकते हैं अपनी वैल्यूज को। अगर हमें डायमीटर दिया होता तो हमें कमांड इनपुट करने के बाद हमें डी एंटर करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमें इसको हम यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत है नहीं। यहाँ पे देखिए ऑफसेट बोलता है, यहाँ पे देखो हमें इसकी रेडियस नहीं देगी लेकिन इसकी रेडियस मिल जाएगी, बट हमें ऑफसेट डिस्टेंस पता है कहाँ से, यहाँ से यहाँ आपकी 10 है, यहाँ से यहाँ भी 10 है, तो हम ऑफसेट कमांड लगा सकते हैं। तो कमांड है ऑफसेट के लिए O एंटर, देन 10 एंटर, सेलेक्ट आर्क यानी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफाई योर डायरेक्शन। सेम ऐसे रिपीट करना है, सेलेक्ट किया और नीचे की तरफ ऑफसेट कर दिया। ओके, इस तरीके से हो गया। अब इसको भी मिरर करना है हमने, तो सिंपल हमने यहाँ से इसको कर दिया, सेलेक्ट किया, MI एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन एंड इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। मैंने कहा नो, नहीं करना हमें। ओके, यहाँ कर दिया हमने, TR एंटर एंटर, यहाँ से ट्रिम कर दिया, यहाँ से हमने इसको ट्रिम कर दिया, यहाँ से ट्रिम कर दिया, यहाँ से हमने इसे ट्रिम कर दिया। ओके, इस तरीके से ये ट्रिम हो जाएगा। ओके, तो देखिए हमारा ये प्रॉपर स्लॉट बन के आ गया, बहुत अच्छे तरीके से बन गया। ठीक है, अब लास्ट देखिए, इसकी भी डायमेंशन नहीं दे रखी, बट नियर अबाउट डायमेंशन दे रखी है। कितनी है, कितनी है यहाँ पे 10, इसको 10 ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी, 10 ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। या और डिस्टेंस देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक 18 डिस्टेंस दे रखा है, तो मिल गई हमें डायमेंशन। तो हम पहले सर्कल बनाएंगे, C एंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट एंड 18 एंटर, तो ये हमारा कॉर्नर पॉइंट बन गया। ओके, सेम अब इसी से मिलता है हमें करना है, यानी हम ऑफसेट डिस्टेंस जो लेंगे वो यहाँ से यहाँ तक की लेंगे। ओके, तो सिंपल हम इसे एक्सटेंड कर लेते हैं। जैसे हम ऑफसेट इस बार हम समझेंगे जब हमें डिस्टेंस ना पता हो, तब भी हम एग्जैक्ट ऑफसेट कैसे करें, तो उसको देखते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले इस लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, EX एंटर एंटर, और इसको एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से भी हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। ओके, ठीक है, अब यहाँ से इसको ऑफसेट मारना है। ओके, तो पहले ट्रिम कर लें, मिरर कर लें, जो भी करना है पहले कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम बनाते बनाते करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ से डिस्टेंस नहीं पता, हम ऑफसेट की डिस्टेंस देखो यहाँ पे डायमेंशन नहीं दी गई है, तो इसमें हम ऑफसेट का कमांड का यूज करेंगे, बट विदाउट डायमेंशन। कैसे करेंगे, O एंटर, अब देखिए पूछता है यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस, क्या ऑफसेट डिस्टेंस जो कि हमें नहीं दी गई है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट यानी 2 पॉइंट डिफाइन करने के साथ ही आप डिस्टेंस भी डिफाइन कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपके पास ऑफसेट पॉइंट होना ही चाहिए। ओके, अब आप ऑफसेट कर दिए, सिलेक्ट करिए ऑब्जेक्ट को, ऐसा करिए, ये बन गया हमारा एग्जैक्ट। सेम अब इसको हम मिरर करते हैं, जिससे हम वहां पे भी हमें से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट एंड इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो एंटर। ओके, ये हमारा बन गया बहुत इजी तरीके से। अब यहाँ पे इसको ट्रिम कर देते हैं, TR एंटर एंटर, यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया, इसको कर दिया यहाँ से इसको कर दिया, यहाँ से भी कर दिया, यहाँ से भी कर दिया, यहाँ से भी कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हमारा बहुत ही इजी तरीके से हमने ट्रिमिंग कर ली। अब थोड़ा ऊपर की तरफ डायग्राम चलते हैं। देखिए अब यहाँ से डिस्टेंस दिया हमें, यहाँ से कितनी दिया, यहाँ से यहाँ 50। ओके, तो सिंपल पहले एक लाइन खींचते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इधर की तरफ, और ऑफसेट देते हैं O एंटर 50 एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, अब देखिए यहां से यहां डिस्टेंस हमें 10 दे रखी है, इस सर्कल का रेडियस 10 दे रखा, मतलब यहां से इस पॉइंट तक की दूरी हमारी कितनी होगी, 10 प्लस 10 20, और फिर यहां से यहां पूरी रेडियस दे रखा हमें क्या 10 का, तो यहां से यहां 10 और यहां से यहां 10, तो कितना हो गया टोटल 40, 10 20 30 40, तो ये टोटल जो हो गया हमारा 40 का हो गया। ठीक है, तो फिर से रिपीट करते हैं 40 का। ओके, तो L एंटर, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको मैचिंग कर लेते हैं इधर की तरफ, सेंटर पॉइंट हमें मिल जाएगा इसका, देन C एंटर,
सेंटर पॉइंट हमने बनाया और हमें अंदर का डाया दिया है, तो हम करेंगे डी एंटर, 10 एंटर। ओके ओके, अब यहाँ से हम लाइन खींच लेंगे जिससे ये लाइन मैच हो जाए हमारी। ओके, और बाहर का ऑफसेट 10 डिस्टेंस दिया, तो हम इसको कर देते हैं 10 रेडियस का सर्कल बनाते हैं, सेम सी एंटर, सेंटर पॉइंट एंड 10 एंटर। ओके, अब यहाँ से हम लाइन बना देंगे जिससे ये हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा हमारा। ओके, तो सिंपल यहाँ से लाइन बनाई हमने, यहाँ तक F8 मोड अपना ऑर्थो मोड ऑन कर लिया और यहाँ पे लाके हमने इधर के लाके छोड़ दिया। ओके, अब यहाँ बोलता है सर्कल रेडियस है 6 का, तो हम इसे फिलेट कमांड भी यूज कर सकते हैं, F एंटर। ओके, देन रेडियस के लिए R एंटर, फिलेट हमारा कितने दिया, 6 का दिया हमें, 6 एंटर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा बन गया। बाकी हम ट्रिमिंग कर देते हैं, TR एंटर एंटर, यहाँ से हमने इसको ट्रिम कर दिया। ओके, और यहाँ से इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये बन गया हमारा। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं तो प्रॉपर दिखेगा आपको, और थोड़ा सा इसे मूव कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे दिया हमें, ये बनाना हमें, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 10 का डिस्टेंस दिया है, तो यहाँ पे हम सर्कल बना लेंगे सिंपल। हम यहाँ L एंटर करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, यहाँ हमें 10 एंड 10, तो हमें ये सेंटर पॉइंट मिल गया इसका, C एंटर, सेंटर पॉइंट एंड 10 एंटर, ये बन गया हमारा। देन अब बोलता है इसके कॉर्नर पॉइंट से ये बनेगा हमारा, तो ठीक है, हम यहाँ पे 2 पॉइंट सर्कल का यूज कर लेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट पॉइंट पता है, सेकंड पॉइंट के लिए हम डिस्टेंस दे देंगे, तो C एंटर, 2P एंटर एंड फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट के लिए हमें डिस्टेंस पता है जिसकी जो रेडियस दिया, तो टोटल ओवर डिस्टेंस कितनी होगी, 20 हो गई, तो हम सिंपल यहाँ पे 20 एंटर कर देंगे, तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे ट्रिमिंग करेंगे, थोड़ा कट करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा L एंटर, यहाँ से हमने इसको लाके इधर मिला दिया और फिर हमने फिलेट लगा दिया, F एंटर, R एंटर, 6 एंटर एंड फर्स्ट सेकंड। ओके, यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं, TR एंटर एंटर, इसको भी ट्रिम कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया हमने। ओके, और यहाँ पे भी ट्रिमिंग कर देते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा हमारा, और एक सर्कल और ड्रॉ कर देते हैं, C एंटर, सेंटर पॉइंट, सेम 10 एंटर, 10 डाया, D एंटर, 10 एंटर। ओके, TR एंटर एंटर, यहाँ से हमने इसको ट्रिम कर दिया, यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया, इधर से इसको ट्रिम कर दिया। देखिए यहाँ की डायमेंशन होते हुए ना हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत इजी वे में अपना डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अब हम इसकी फटाफट डायमेंशनिंग कर लेते हैं जिससे हमें पता लगे कि हमें चीज़ों को एग्जैक्ट बनाया है कि नहीं। ओके, तो सिंपल हम डायमेंशनिंग के लिए सबसे पहले लीनियर डायमेंशंस लेते हैं, तो उसके लिए कमांड है DLI एंटर, DLI एंटर, देन फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये देखिए हमारी 50 ओके है। ठीक है, नेक्स्ट को डिस्टेंस दिया हमें, हाँ ठीक है, ये दिया है फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, देखिए ये भी 10 हमारा ओके हो गया। अब देखिए डायमेंशंस में भी पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है, तो सबसे पहले इसको हम बंद करते हैं, उसके लिए हम कमांड इनपुट करेंगे यानी मॉडिफाई करेंगे डायमेंशन, तो D एंटर, मॉडिफाई कमांड, देन हम जाएंगे अपना प्राइमरी यूनिट्स में और यहाँ पे हम प्रिसीजन को बंद कर देंगे यानी 0 कर देंगे। ओके, सिंपल यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे, सेट करंट पे क्लिक करेंगे एंड क्लोज पे क्लिक कर देंगे। ओके, डायमेंशन को थोड़ा छोटा भी कर देते हैं हम, फिर से D एंटर, मॉडिफाई, हम डायरेक्टली ओवरऑल यूनिट्स को फिट कर देते हैं प्रॉपर्ली। हम अलग से एक वीडियो में इसको सीख लेंगे कि होता कैसे काम है। अभी हम शॉर्टकट अपने डायमेंशन को, मतलब अपने एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए हम उसको कर लेते हैं सिंपल। हमने यहाँ कर दिया 20 एंटर, 20 ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 25 एंटर। ओके, सेट करंट क्लोज, तो देखिए आ गया हमारा। नेक्स्ट हमें रेडियस डिफाइन करनी है, डाया डिफाइन करते हैं हम सबसे, DDI और डायमीटर एंटर, इसका डाया हमें देना है 10 ओके, और किसका डाया देना था हमें, इसका डाया देना है 22 ओके, और किसका डाया देना है हमें, और किसी का नहीं था। अब हमें रेडियस डिफाइन करना है, तो DRA एंटर। ओके, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई योर पॉइंट, जहां भी आपने उसे प्लेस करना है वो पॉइंट डिफाइन करना है, सिंपल रिपीट करना है, स्पेस बार दबाया मैंने, रिपीट हो गया मेरा कमांड, और सिलेक्ट किया मैंने उस सर्कल को और ये मेरा डायमेंशन शो होने लगा, जहां भी रखना वहां हमने क्लिक कर दिया, सिंपल। इसको क्लिक किया, सिंपल, इसको भी क्लिक किया, सिंपल। ओके, अब हमें एंगल डिफाइन करना है, तो DAN एंड एंटर, एंड अब यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिससे हमें एंगल डिफाइन कर सकते हैं,
तो सिंपल हम एस्केप करते हैं, पहले कमांड से बाहर निकली, एल एंटर किया हमने, फर्स्ट पॉइंट जूम किया थोड़ा सा कि पॉइंट हमें एग्जैक्ट मिले, और यहाँ पे हमने ऑर्थो मोड ऑन करके यहाँ पे एक लाइन बना दी। अब हमने किया क्या कमांड किया, DAN एंटर एंड फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, ओके। इसको थोड़ा सा पकड़ के इधर की तरफ हम ले आएंगे, इस तरीके से आवाज होने लगा। सेम फिर से रिपीट किया, DAN एंटर फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। तो ये हमारा बन गया, ओके। इस तरीके से हम अपना प्रॉपर डायग्राम कवर कंप्लीट कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने प्रॉपर एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ सारी चीज़ें क्लियर कर ली। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले, और भी बेस्ट वीडियोस बनाने के लिए, जिससे हम और भी अच्छा काम करें। मैंने सोचा था कि मैं लाइव तभी आऊँगा प्रॉपर, मतलब वीडियोस में लाइव तभी आऊँगा जब मेरे अच्छे खासे व्यूज़ होंगे, अच्छे खासे व्यूज़ हो रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए लाइव आ गया। अब प्रॉपर मैं स्क्रीन पे ही अब आपको कोशिश करूँगा कि सिखाऊँ जितनी वीडियोस हैं उसमें, ओके। तो चलिए मिलते हैं अपने वीडियोस में, थैंक यू वेरी मच।